क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आई एक दर्दनाक खबर की कर लेते हैं, जिसने पूरे खंडवा के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया। एक मासूम जो नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, एक मासूम जो नई खुशियों को जीना चाहती थी, एक मासूम जो शादी के सपने संजो रही थी, लेकिन उसने जहर पीकर जान दे दी। उसने जीने से ज्यादा मरना सही समझा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अपनी शादी की शॉपिंग में व्यस्त थी, वो जीने की राह छोड़कर मौत को गले लगा लेती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वो किसी और से प्यार करती थी, वो किसी और से शादी करना चाहती थी, या फिर कोई और उसे परेशान कर रहा था जिसकी वजह से उसने जान दे दी? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। खंडवा जिले का हरसू, यहां रहने वाली 18 साल की नेहा अपनी शादी के सपने देख रही थी। 1 महीने पहले ही उसका रिश्ता तय हुआ था। परिवार में जैसे खुशियां आ गई थी, लेकिन ये सपने, ये खुशियां एक पल में चकनाचूर हो गए। और 29 अक्टूबर की रात को खबर आती है कि नेहा ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। नेहा ने जिंदगी को खत्म कर लिया, जबकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ? क्या वो शादी से खुश नहीं थी? क्या वो किसी और को चाहती थी, या फिर कोई और ही था जिसने उसे मरने पर मजबूर कर दिया? और जो कहानी सामने आई, उसने पूरे खंडवा को हिलाकर रख दिया, क्योंकि नेहा हुई थी एक हैवान आशिक का शिकार। वो एक ऐसी जहादी दरिंदगी का शिकार हुई जिसने उसके सामने मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ब्लैकमेलिंग की प्रताड़ना से तंग आकर नेहा ने खुदकुशी कर ली और मौत को गले लगा लिया। इस वक्त हम उसी के घर में मौजूद हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी का यहाँ पर चहचहाट हुआ करती थी, परिवार के लोग बैठकर बात करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा है। आप ये जो देख रहे हैं, ये नेहा का घर है, उनके परिजन यहाँ पे मौजूद है। गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी आक्रोशित है। सभी की एक ही मांग है कि जिसकी वजह से इस मामले में नेहा की जान गई है, ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कम से कम उसको फांसी की सजा की अब मांग की जा रही है। आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ? कौन था वो हैवान जिसने नेहा को मरने पर मजबूर कर दिया? और उन सभी सवालों के जवाब नेहा के परिजन ने दे दिए। नेहा के पास में ही रहने वाला अरबाज नाम का एक युवक आए दिन उसे परेशान करता था। अरबाज उस पर शादी और धर्मांतरण का दबाव बनाता था, और जब नेहा ने इन बातों से इनकार किया तो अरबाज और उसका परिवार परेशान करने लगा। इसी बीच परिवार ने नेहा की सगाई कर दी। फिर क्या था? अरबाज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरबाज की धमकियां बढ़ने लगी। अरबाज नेहा की सगाई को तोड़ना चाहता था। 29 अक्टूबर को जब नेहा फोकटपुरा में अपने घर पर मौजूद थी, तभी अरबाज उसके घर आ दमकता है। अरबाज नेहा से मारपीट करता है, धमकी देता है। इतना ही नहीं, वो नेहा के मंगेतर को वीडियो कॉल भी करता है और नेहा को पीटते हुए दिखाता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। सर वो मतलब जैसे एक बार मेरे जमाई मतलब माँ नौकरी करते पीतमपुर में, तो मतलब उनको मतलब बर्तन साफ कर रही थी वो लड़की, तो मतलब उनको वीडियो डाल रहा है, मतलब मेरी लड़की के बाल पकड़ पकड़ के खींच के कि जा बोले तू क्या कर लेगा, उखाड़ के क्या बेला कर लेगा मेरा, बोले जा तेरे बने जो कर ले। तो बोले तू डुक्कर के बच्चे तो क्या करेगा, तेरी औकात है बोले, और जा हटाने वाले क्या उखाड़ के बेला कर लेंगे, जा बोले। अरबाज की हरकतों से तंग आकर परिवार थाने जाता है, लेकिन अरबाज और उसके घर वाले उन्हें रास्ते में ही रोक देते हैं, थाने तक ही नहीं पहुंचने देते। और नतीजा ये रहा कि घर पर बेइज्जती, दहशत, प्रताड़ना से तंग आकर नेहा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी नेहा ने यही तो बोला
कि मम्मी ये लड़का मेरे को हमेशा टॉर्चर करता है। तो उसके माँ-बाप को भी मतलब उसके माँ-बाप को समझाने गई, यहाँ पर आए थे एक बार तो धमकाने के लिए कि तू ज़्यादा हिसाब से रहना और ज़्यादा 3-5 करी तो तेरे बच्चों को उठा के ब्रिज पे से फेंक देंगे, तो क्या करेगी बोला। हमने बोला पूछ हादसा पूछ लेना कुम्हारों का क्या हाल किया था बोला। ज़्यादा 3-5 करी तेरे बच्चे उठा के फेंक देंगे। सर मैं इसके लिए खामोश होके डर गई। मैंने बोला कि मैंने नहीं कर पाई सर कंप्लेंट डर के वजह से। नेहा की खुदकुशी की खबर ने हर तरफ सनसनी फैला दी। लोगों ने लाश को थाने के सामने रखकर जमकर हंगामा किया। अरबाज जैसे जिहादी दरिंदे को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। वकील दूसरी तरफ गुस्साए भीड़ ने आरोपी अरबाज के घर को आग के हवाले कर दिया। लव जिहाद के इस केस के आरोपी अरबाज शाह के हम घर पे मौजूद हैं, लेकिन जब हम यहाँ घर पहुंचे तो घर के हालात कुछ बदले हुए थे। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी है, आसपास के ग्रामीण है, उनका कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन रात के समय लगभग 11-12 बजे के बाद कुछ लोग यहाँ पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने इस मकान को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो घर का सामान था पूरा जल के खाक हो चुका है, जला हुआ हिस्सा देख सकते हैं। अब दूसरे हिस्से में आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक सूचना पत्र लगा हुआ है जिसमें अवैध कब्जे को लेकर इंगित किया गया है कि लोकल जो बॉडी है उनने यहाँ पे एक बोर्ड चस्पा किया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अवैध निर्माण किया गया था इसको हटा लिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने अरबाज समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर की गई। अरबाज को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने की खबर है। वहीं उसके पिता और कुछ सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। इतना कि नहीं, अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इसमें इन्हीं परिवार के द्वारा बताया गया था कि हम पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए जा रहे थे एक दिन पहले जब झगड़ा हुआ था, तो उसके लिए भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया। ब्लैकमेलिंग की प्रताड़ना से तंग आकर नेहा ने खुदकुशी कर ली और मौत को गले लगा लिया। अब इस घर में मातम है, सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के ग्रामीण भी जो है इस हादसे के बाद से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजन और ग्रामीण का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कम से कम उन्हें फांसी की सजा हो, ताकि अगली बार कोई ऐसी नेहा ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर मौत को गले ना लगाए। शेख शकील, विस्तार न्यूज़, खंडवा।